ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, और चौथा है हमारे कार्यकर्ताओं का। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी, और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। सुरेश की पेंशन नहीं मिल रही आपका? कैसे आप? मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, मेट्रो पेन से मिल रही है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। वो मजाक सोच रहा है, वो मजाक सोच रहा है। मेट्रो से बोल रहा हूँ, साथ से राहुल गांधी जी मेरे साथ बैठे हैं, वो मजाक मत समझो, वो मान नहीं रहा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ। गजब बेइज्जती। नमस्कार दोस्तों, भारत माता कितनी अच्छी है जो कि हमें अनाज देती है, और मैं जिस थाली में खाता हूँ उसी थाली में छेद करता हूँ। यानी जिस देश में मेरा जन्म हुआ उसी देश की बेइज्जती करना, जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ उसी धर्म की बेइज्जती करना। अरे मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्क भारत में है, जर्मनी में नहीं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना। क्या देख रहे हो? ये हैं देश के रक्षक, दूसरे देश में जाके लोगों को अपने ही देश के बारे में ब्रेन वॉश करके अपनी जेब भर के मजे कर रहे हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जाके झगड़ा करूं इसके साथ, लेकिन इसका बॉडीगार्ड भी बहुत तगड़ा है यार, कुछ नहीं कर सकते तुम। विनोद, ऐसे बात को गोल गोल घुमाया जाता है। इस महिला ने जो पोस्ट किया है, इससे एक जेन्युइन सा सवाल सामने आता है। इनका कहना है कि मोदी ने वापस से अडानी को अमीर बना दिया। अरे तो भाई, मोदी ने अडानी को गरीब ही क्यों होने दिया? अगर मोदी के पास इतना पैसा है, इतना इन्फ्लुएंस है, और सच में उसने अडानी को अमीर बनाया है, तो उसने गरीब ही क्यों होने दिया? अगर नरेंद्र मोदी को इतना ही प्यार था अडानी से, तो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था जिसके बाद हजारों करोड़ों का अडानी को लॉस हुआ था, तो अडानी को और पैसे देकर उसको सबसे अमीर आदमी ही बनाए रखता। सुप्रिया श्रीनेत, सॉरी सुप्रिया श्रीनेत वो महिला है जिनके सामने आप ना तो फैक्ट की बात कर सकते हो, ना ही आप लॉजिक की बात कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, पर भैंस के पीछे घंटा बजाने से शायद कुछ फर्क पड़ता होगा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। राहुल बाबा डेंगू की समस्या का हल कैसे करेंगे? एक झटके से। हिमाचल आर्थिक संकट से कैसे बाहर आएगी? एक झटके से। तेलंगाना में महिला सुरक्षित कैसे होगी? एक झटके से। दुरूदों पे सम्मा लगों पर सजाओ। जोया बाजी, तुम पे गाना ना आ रहा, आवाज सही ना, तुम डांस करके दिखाओ, डांस करके करो। मोदी जी के 10 लाख के सूट को टक्कर दे रही है राहुल गांधी जी की सिली हुई चप्पल। बेशकीमती हो चुकी है चप्पल, 10 लाख की कीमत लगाई गई है, और वो मोची उसकी तो किस्मत ही बदल गई रातों रात। लगता है चमचों ने बहुत चाटी है, टूटी हुई चप्पल। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। यही है वो टूटी हुई खुशकिस्मत चप्पल जिसको चाट चाट के चमचे अपनी चमचागिरी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अब रियलिटी भी देख लेते हैं। योजना सब कांग्रेस की थी, पहले से दी हुई थी। हाँ, ये नहीं सर। अच्छा, ये कांग्रेस वाले, तो ये बीजेपी लेकर दिखाया, तो ये बीजेपी लेकर दिखाया। ओहो, तभी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये अंधभक्त मूत क्यों पीने लग गए हैं। अब वो समझ में आया, जब इनकी गौ माता अपना दूध खुद पी रही हैं, तो अपने बच्चों को अपना मूत ही तो पिलाएंगी। छी। अब समझ आया कि इन्हें बकरे का क्यों चूसना पड़ रहा है, क्योंकि बाबू जान, चाचा जान, खाला जान वाला कॉन्सेप्ट तो हल्ला हो गया है, पूरी दुनिया जान चुकी है। तो खालू जान, पापा जान तो दे नहीं रहे हैं, तो बकरे को काटने के बाद ये धीरे से चुरा लेती हैं, तो उनका लॉलीपॉप अब चूसा जा रहा है। बकरे को भी कितना आनंद आ रहा होगा, है ना? मजा आ गया भाई, वेल डन, लगे रहो। तेरे बस की बात नहीं है। जिस पत्थर पे कुत्ते मुँह देते, उस पत्थर के सामने आप दया की भीख मांगते हो। इस मामले में सबसे ज्यादा कुत्ते ज्यादा समझदार है। बे बुड्ढे, पहले तो मेरे को लगा कि मैं ही तुझे गाली दूं, फिर मुझे याद आया कि तू
इनके लिए कह रहा है। हमें तो मनुवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। अच्छा। और हमें आजादी बाबा साहब ने दिलाई है, देवी देवताओं में कहाँ दम था। ठीक है। हमें तो नीला वायरस ने लूटा, अंग्रेजों मुगलों में कहाँ दम था। अगर नीला वायरस नहीं होता तो ये भारत देश गुलाम नहीं होता। बात कड़वी है पर सच है। अरे सर क्या बात है। रुको दोस्तों, चंदा लेने वाले आए हैं। उन्होंने बस एक लेजर लाइट से पता कर लिया कि वो चंदा मांगने वाली है। अरे भाई, हम तुम्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू कभी मुसलमानों के यहाँ चंदा मांगने नहीं जाते, बल्कि उल्टा होता है। मुसलमान खुद हिंदुओं के घर पे चंदा मांगने जाते हैं। हम दूसरों की क्या बोले, हमारे घर पे खुद हर साल चंदा मांगने आते हैं। उनसे एक मेला नहीं हो पाता है खुद के पैसों से, तो हिंदुओं के घर से ही चंदा मांगने आते हैं। उनके ही पैसों से मेला लगाते हैं, फिर सबको दिखाते हैं। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो मंदिर में जाके शंख और घंटा बजाते हैं। अरे भाई एकदम सही बोला तू, सच में हम बेवकूफ हैं यार। हमको मंदिर जाकर शंख या घंटा नहीं बजाना चाहिए था, तेरे घर पे आके तेरी बहन की दुग्गी बजानी चाहिए थी। भाई एक आंटी की वीडियो दिखा रहा हूँ, इनकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं इन्हें चिमकांडी तो कहना रहा, पर फिर भी एक सलाह दूंगा कि आंटी थोड़ा सा तहजीब में आ जाओ। वीडियो देखो एक बार। यादव समाज इस घमंड में जी रहे हैं कि वे कृष्ण के वंशज है, लेकिन वह कृष्ण के वंशज है तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र क्यों? ये वे लोग हैं जिन्हें पता है कि बढ़ता काम नहीं होने का छड़ता काम ले लो। या मुट्ठी है, यह है अजगर जाति, अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, और जो इस मुट्ठी को जोड़ने का काम कर रहा वो ये अंगूठा है, यो है ब्राह्मण। ठीक है भाई, अब यो बनी मुट्ठी पूरी। तो अब ये लोग इन्हें पता कि भाई अगर मान के चलो तुम इन्हें कुछ क्या हो गया, इनकी उस पे धर्म पे बात उठाओगे तो भाई थारा फाड़ी चढ़ा देंगे, वो पूरे का पूरा गुट दिक्कत कर देगा, थारा पूरा दे देंगे। तो अब इन्होंने क्या काम करा, ये गुजरों को क्या है, तुम सुधरो, जाट भी सुधरे, यादव भी सुधरे, और ये ब्राह्मण राजपूत ने थारी गैल भी अन्याय गला फड़ा ढिमकाना। अरे आंटी ये बात पुरानी होली, कुछ नवा लाओ उठा के, मारे पे ना घंटा भी फर्क पड़ने का थारी इन बातों का। और रही तेरी बात को जवाब दे दूं, अगर हम सुधर भी हैं इस बात पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पे पड़ा कि हमारे समाज ने आज के टाइम पे अपनी पहचान कितनी बनाई। यादव ने भी, गुज्जर ने भी और जाट्टू ने भी अपने समाज की पहचान बना रखी, चाहे वे सुधरे हैं चाहे सुधरते भी नीचे हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। थारे की तरह भीख मांग के हमने अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाया, घुटनों के बल पे हम दौड़ के आगे बढ़े। संतरे कितने भी नारंगी हो, लेकिन सब संतरों का बाप पेड़ हरा ही होता है। जो समझ गया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। पेड़ कितनों भी हरा भरा हो, लेकिन असली बाप को मत भूल। जिस दिन उसके असली बाप की सटकी ने, तो पेड़ हरा से ब्राउन में बदल जाएगा, सूखा हो जाएगा। शिव जी के कोई 5 नाम बता सकते हो आप? शिव जी के मैं थोड़ा नहीं नहीं। नेजी और सना मकबूल में आपके हिसाब से विनर कौन था एक्चुअली? मेरे हिसाब से तो सना मकबूल ही थी, क्योंकि नेजी का आई फील उसने उतना कुछ किया नहीं है पूरे सीजन, वो सोते सोते ही आया है। तो हिंदू भाइयों, ये है हमारी आज की जनरेशन जिन्हें ये तक नहीं पता कि महादेव के 5 नाम क्या हैं और बिग बॉस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन सा शो आना है कौन सा शो नहीं आना, इसके बारे में पूरी नॉलेज है। क्योंकि सिपरा उठा के इन्होंने देखा नहीं, और भाई बिग बॉस का ऐसा कोई शो छोड़ा नहीं जो इन्होंने देखा नहीं। और हिंदू भाइयों, इन बहन को तो नहीं पता कि महादेव के 5 नाम क्या है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको 5 नाम पता है तो कमेंट में जरूर लिखना। ए राजा जी ए करे तरह जरूरत। 15 मिनट याद आया। हमारे संविधान का माखौल न उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं
देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। योगी सही कह रहा है, बटोगे तो कटोगे। आज के टाइम पे हम तो खुश है, इतना बढ़िया काम करने लग रहा है योगी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जाता। हम तो यही कहते हैं, अगर जब जैसे योगी कह रहा है ना ऐसे ही चलो, और भाई इकट्ठे में है, एकता में है जो भी कुछ है, और कहना अगर बटोगे तो कटोगे।